Hello student, welcome to all in the online teaching learning on Unit 6. This is our last topic of Unit 6. Now first we will see learning outcome, course outcome and program outcomes. First, course outcome is use relevant admixture for concreting for different weather condition. Then program outcome is PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10 map from this CO. Now learning outcome of this video lecture is explain effect and preventive measure in the given type of weather concreting. So these are all about the course outcome, program outcome and learning outcomes. First we will see what is hot weather concreting. अब हम फर्स्ट देखेंगे कि हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग क्या होता है. कॉन्क्रीटिंग डन एट टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग. मतलब जो भी कॉन्क्रीटिंग होगी यदि उसका टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो कॉन्क्रीटिंग क्या कहलाएगी, हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग. ठीक है. अब ये मोस्ट ऑफ दी कहाँ होता है, जहाँ पे लाइक जैसे राजस्थान एरिया हो गया या फिर जो हम समर एरिया समर टाइम में जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो सिचुएशन हमारी किसके अंडर में आएगी, हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग के सिचुएशन में. अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग कि हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग से क्या अफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट, ड्यू टू हॉट वेदर कॉन्क्रीट शूड रैपिड रेट ऑफ हार्डनिंग विच रिजल्ट्स डिफिकल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीटिंग. अब क्या होता है, अब हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग की वजह से या फिर ड्यू टू हॉट वेदर की वजह से क्या हो गया है, कॉन्क्रीट क्या करता है, रैपिडली हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है. क्या होता है, ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट में क्या आती है, डिफिकल्टीज आती है या फिर वेरियस हम प्रॉब्लम फेस करते हैं. देन वाटर कम्स फ्रॉम concrete mix get evaporated fastly which results on water cement ratio and less workability of concrete. अब हॉट वेदर होने के कारण क्या होता है, जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो जो हम वाटर ऐड करते हैं तो वो वाटर क्या होता है, इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जिसके कारण हमारी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट होता है. देन more shrinkage cracks get developed on concrete surface due to incomplete hydration with less water in concrete. अब क्या होता है, जैसे ही उसमें वाटर इवापोरेट होता है तो उसके कारण क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है और जिसके कारण क्या होते हैं, क्रैक्स फॉर्म होते हैं इन दी कॉन्क्रीट. नाउ कंटिन्यूस क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड टू कीप ह्यूमिडिटी एंड टू अवॉइड फर्दर डेवलपमेंट्स ऑफ क्रैक्स. क्या होता है, इसीलिए क्या करता है हमें, यदि हमें उस कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करना है, दैट मीन्स हाइड्रेशन को, तो हम क्या क्या करना पड़ेगा, हमें कंटिन्यूसली क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट को इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा टू मेंटेन दी ह्यूमिडिटीज. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग. अब हम देखेंगे प्रिकॉशन ऑफ हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग कि जब भी हम यदि ऐसे एरियाज में कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे हॉट वेदर होता है तो हम वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए. फर्स्ट है, ड्यूरिंग हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट शुड बी डन क्विकली विदाउट डिले टू अवॉइड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट. ऐसे एरियाज में हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है, वेरी फास्टली करना होता है जिससे कि हमारा जो कॉन्क्रीट है वो जल्दी हार्ड ना हो सके. कॉन्क्रीट शुड बी कवर्ड विद पॉलीथीन बिफोर एंड आफ्टर कॉन्क्रीटिंग वर्क टू मिनिमाइज डिफेक्ट्स. जैसी कॉन्क्रीटिंग हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उस कॉन्क्रीट को क्या करना है, हमें पॉलीथीन शीट से पहले भी, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी उसे कवर करना है और आफ्टर कॉन्क्रीटिंग भी हम क्या करेंगे, उसे कवर करेंगे बाय पॉलीथीन शीट ड्यू टू अवॉइड द इवापोरेशन ऑफ वाटर. देन बिफोर प्लेसिंग वाटर शुड बी स्प्रिंग ऑन द ग्राउंड एंड फॉर्म टू अवॉइड वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द कॉन्क्रीट मिक्स. अब प्लेसिंग के पहले भी क्या करेंगे हम, वाटर शुड बी स्प्रिंग ऑन ग्राउंड, किस चीज़ के लिए, ताकि जो भी वाटर है वो कैसा हो सके, प्लेस हो सके उस सरफेस एरिया से, ताकि हम जब भी कॉन्क्रीटिंग उसमें प्लेस करेंगे तो जो भी अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेट होता है, ठीक है, तो वो इवापोरेशन ऑफ वाटर कम हो सके. देन कॉन्क्रीटिंग वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग नाइट टाइम ओनली.
और एक हम प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं कि ऐसे हॉट वेदर एरियाज में क्या करेंगे हम, जो भी हमारी कॉन्क्रीटिंग वर्किंग होगी हम क्या करेंगे, प्रिफरेबल करेंगे एट द और वी कैन सी ड्यूरिंग दी नाइट टाइम, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा कम हॉट रहेगा, जिसके कारण हमारे जो इफेक्ट्स होते हैं कंक्रीट के ऊपर में हॉट वेदर के वो कम हो गए और जो लॉसेस हो रहा है वो हमारा डिक्रीज होगा. सो दीज आर दी सम प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग हॉट वेदर कंक्रीटिंग. अगेन एक क्या होता है, रिटार्डिंग एडमिक्सचर शुड बी यूज टू रिड्यूस रेट ऑफ सेटिंग. हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि रिटार्डिंग एडमिक्सचर का एप्लीकेशन क्या होता है, वो क्या करता है, सेटिंग टाइम को क्या करता है, डिले कर देता है. ठीक है, डिले क्यों करता है वो, क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टीज होती है. अब जैसे ही वो डिले होता है क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन यदि हो रहा है हॉट वेदर में तो वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और वही रोकने का काम क्या करता है हमारा रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स. अब हम देखते हैं कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग. अब कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग क्या होता है, जहाँ पे भी कॉन्क्रीटिंग बिलो 5 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, ऐसी कॉन्क्रीटिंग क्या कहलाती है हमारी, कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग. अब हम इसके भी इफेक्ट देखें कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. ड्यू टू कोल्ड वेदर कॉन्क्रीट शोज रिड्यूस रेट ऑफ हार्डनिंग. ठीक है, अब कोल्ड वेदर के कारण क्या होगा, कॉन्क्रीट शो रिड्यूशन दिखाएगा. क्यों, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी होगा है. ठीक है, या फिर जो इवेपोरेशन होता है वो ना के बराबर होता है उसमें. कभी कभी ड्यू टू स्नोफॉल्स और मॉइस्चर के कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर उसमें ऐड होता चलता है, जिसके कारण रेट ऑफ हार्डनिंग क्या होती है, स्लो हो जाती है. which results delay in removal of formwork. ठीक है, then snowfall during concrete increases water cement ratio which may be leads to segregation and bleeding of concrete. अब कोल्ड वेदर एरियाज में क्या होता है, स्नोफॉल भी होता है धीरे धीरे. ठीक है, और ड्यूरिंग यदि कॉन्क्रीटिंग के टाइम अगर हो रहा है तो वो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कराता है, और जिसके कारण क्या होता है, सेग्रीगेशन या फिर ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट, ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग इफेक्ट कॉन्क्रीट में रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन क्रैक्स. अब उसके कारण क्या होता है, फ्रीजिंग और थ्रोइंग इफेक्ट होने के कारण कंक्रीट में क्या फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्रैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. देन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कंक्रीट बिकम हार्ड ड्यू टू आइस फॉर्मेशन ऑफ वाटर एडेड. अब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, यदि हम वाटर ऐड कर रहे हैं और यदि उस वाटर में क्या होगा, आइस फॉर्मेशन यदि स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, हमारे कंक्रीट को हार्ड करना स्टार्ट कर देता है. अब हम देखेंगे प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए. फर्स्ट, कंक्रीट वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग डे टाइम और ऑन सनी डेज. अब फर्स्ट प्रिकॉशन क्या बोल रहा है वो, कि जो भी हमारी कॉन्क्रीटिंग वर्क है वो कब करनी चाहिए हमें, डे टाइम में, ताकि जो भी स्नोफॉल से या फिर जो क्या हो गया आपका जो ये होता है लाइक मॉइस्चर कंटेंट जो सरफेस होता है वो थोड़ा कम होगा. ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, हमारे कॉन्क्रीट के ऊपर में वो इफेक्ट कम करेगा. देन वार्म वाटर शुड बी एडेड फॉर मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट. वार्म वाटर मतलब हल्का सा गर्म पानी हम ऐड करेंगे एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट. एंड बिफोर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट फॉर्म वाइट स्नो और फ्रॉस्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम फॉर्मवर्क. बिफोर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन एनी फॉर्मवर्क हम क्या करेंगे, जो भी स्नोफॉल या फिर फ्रॉस्ट जमा हुआ है उस फॉर्मवर्क के ऊपर वो क्या करेंगे, हम पहले रिमूव करेंगे. देन द एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा एडमिक्सचर यूज करेंगे, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर. एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या है, टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ हाइड्रेशन. अब यहाँ पे एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ हार्डनिंग है वो क्या होता है, स्लो होता है इन कोल्ड वेदर में, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर. देन a protective cover should be used over casted concrete to avoid cold winds and snowfall. आफ्टर कॉन्क्रीटिंग हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्क्रीटिंग पोर्शन हुआ रहता है हम उसको क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे या फिर कवर करेंगे टू एनी मटेरियल. किस चीज़ के लिए, टू अवॉइड कोल्ड विंड्स एंड snowfall. So these are the some precaution to be taken during cold weather concreting. Now summary of this video lecture is, क्या पढ़ा हमने, हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग, उसके इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस, एंड देन कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग इफेक्ट्स एंड देयर प्रिकॉशंस. सो these are all about the last unit, that is chemical admixture, special concrete and extreme weathering concreting.
Thank you.